नमस्कार। आज की कहानी है काली परछाई। बरसात का मौसम था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर के चारों ओर घना जंगल जो है सो फैला हुआ था। गांव के लोग मेहनती थे, काफी मेहनत करते थे। लेकिन एक बात उन्हें हमेशा डराती थी। जंगल के बीच खड़ा पुराना अंग्रेज के समय का डाक बंगला। वर्षों से वह वीरान पड़ा था। लोग कहते थे वहां रात के समय एक काली परछाई दिखाई देती है जो किसी का पीछा करती है। जिसने भी उस परछाई को देखा उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। गांव का 26 वर्षीय युवक रवि इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह पढ़ा लिखा और साहसी था। उसका मानना था कि हर डर के पीछे, जो भी डर है, उसके पीछे कोई न कोई सच्चाई होती है। एक शाम शहर से उसके तीन दोस्त अमित, करण और पूजा गांव घूमने आए। रात के खाने के दौरान गांव के बुजुर्ग हरिराम ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर अपनी जान प्यारी है तो सूरज ढलने के बाद उस डाक बंगले की ओर मत जाना। बुजुर्ग ने अच्छे से इन सभी को समझा दिया। अमित हंस पड़ा। जोर जोर से अमित हंसने लगा। आज के जमाने में भूत कहाँ होते हैं। रवि ने भी बात को मजाक में उड़ा दिया। चारों ने टॉर्च उठाई और रात होते ही डाक बंगले की ओर चल पड़े। जंगल में कदम रखते ही अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। हवा अचानक शांत हो गई। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी। फिर सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। कुछ देर बाद वे डाक बंगले तक पहुंच गए। टूटी जो टूटी हुई दीवारें, जंग लगा लोहे का फाटक और धूल से भरे कमरे देखकर पूजा घबरा गई। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। लगा कि कोई यहां पर चल रहा है। टक टक टक। चारों ने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक करण बोला, वो उधर देखो। सीढ़ियों के पास कुछ पल के लिए एक लंबी काली परछाई दिखाई दी। उसकी कोई शक्ल नहीं थी, बस दो लाल आंख चमक वहां पर चमक रही थी। अगले ही पल वह भूत जो है सो गायब हो गया। चारों के रोंगटे खड़े हो गए कि आखिर भूत गया कहाँ। चारों आश्चर्यचकित हो गए। रवि ने हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा, उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उसमें कुछ लिखा था। मैं इस बंगले का चौकीदार हूं। मैंने लालच में आकर अपने साथी को धोखा दिया। उसी रात एक काली शक्ति ने मुझे अपना कैदी बना लिया। अब जो भी यहां आएगा वह इस भूत का शिकार बनेगा। डायरी पढ़ते ही तेज हवा चलने लगी। जोर जोर से हवाएं चलने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। पूजा चीख पड़ी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे को छुआ हो। वे भाग कर नीचे आए, लेकिन मुख्य दरवाजा जो था वो बंद हो चुका था। अचानक पूरे बंगले में एक भारी आवाज गूंजी, जो यहां आता है वह वापस नहीं जाता। चारों ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और बाहर की ओर भागे। लेकिन बाहर का रास्ता बदल चुका था। जहां जंगल का रास्ता होना चाहिए था, वहां सिर्फ घना कोहरा था। कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा था। उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। जब भी वे मुड़कर देखते, कोई दिखाई नहीं देता। कुछ देर बाद पूजा अचानक रुक गई, ठहर गई वहीं पर। उसने कांपते हुए कहा, वो वो पेड़ के पीछे कोई खड़ा है।
टॉर्च की रोशनी उधर गई। वहां वही काली परछाई खड़ी थी। धीरे धीरे वह उनकी ओर बढ़ने लगी। वो भूत उनकी ओर बढ़ने लगती है। रवि ने सभी को भागने के लिए कहा कि चलो यहां से भागते हैं। भागने के उपाय अलावा यहाँ कोई उपाय नहीं है। भागते भागते वे एक पुराने मंदिर तक किसी तरह से पहुंच जाते हैं। मंदिर में एक वृद्ध साधु बैठे थे जो काफी देखने से वृद्ध लग रहे थे, बूढ़ा लग रहे थे। साधु ने उनकी बातें सुनकर कहा, वह कोई साधारण भूत नहीं है। वह उन लोगों के डर और लालच से बनी एक अभिशप्त शक्ति है। जब तक उसका सामना साहस से नहीं किया जाएगा वह पीछा नहीं छोड़ेगी। साधु ने उन्हें एक पवित्र दीपक दिया। बोला कि ये दीपक बहुत ही पवित्र है, इसे रखो। और कहा, जब वह परछाई, वह भूत सामने आए तो भागना मत, डरना मत। इस दीपक की लौ को बुझने मत देना, ये दीपक जलते रहना चाहिए। चारों फिर बंगले की ओर लौट जाते हैं। आधी रात हो चुकी थी। जैसे ही वे बंगले के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, चारों ओर काला धुआं फैल गया। धीरे धीरे उस धुएं से काली परछाई प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। वह तेज आवाजों में बोली, तुम भी हमेशा के लिए यहीं रहोगे। अमित डरकर वहां से भागने लगा। उसी क्षण परछाई की ओर झपटी। रवि ने तुरंत दीपक आगे कर दिया। दीपक की रोशनी पड़ते ही वह भूत पीछे हट गई। वह परछाई पीछे की ओर हट जाती है। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। रवि ने साहस जुटाकर कहा, हम निर्दोष हैं, हमें छोड़ दो। कुछ पल के लिए परछाई, वो जो भूत होती है, वो शांत हो गई। फिर उसकी जो आकृति है, स्वरूप बदलने लगी। अब वह एक बूढ़े चौकीदार जैसा दिख रही थी। उसने रोते हुए कहा, मैंने लालच में अपने साथी को मारने के लिए छोड़ दिया था। वहां पर जो साथी थे उसको मरने के लिए वहां पर छोड़ देती है। उसी पाप ने मुझे इस अंधेरे में बांध दिया। रवि ने मंदिर से लाया पवित्र जल उस स्थान पर छिड़का जहां चौकीदार की आत्मा बंधी थी। अचानक तेज प्रकाश फैला। परछाई धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। उसकी अंतिम आवाज सुनाई दी, सच्चा साहस सबसे बड़ा प्रकाश है। कुछ ही क्षणों में सब शांत हो गया। डाक बंगला फिर से वीरान हो गया। सुबह होते ही चारों गांव लौट गए। गांव वालों ने उनकी कहानी सुनी, लेकिन कई लोगों को विश्वास नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद सरकार ने उस पुराने डाक बंगले को गिराने का फैसला किया। मजदूर जब वहां पहुंचे तो उन्हें तहखाने से एक पुराना कंकाल और वही चौकीदार की डायरी मिली। तब सबको समझ में आया कि वर्षों पहले वहां सचमुच कोई भयानक घटना घटी थी। बंगला तोड़ दिया गया, लेकिन जंगल आज भी वैसा ही है। गांव वाले कहते हैं, अमावस्या की रात कभी कभी पेड़ों के बीच एक धुंधली काली परछाई दिखाई देती है। वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन उसकी मौजूदगी लोगों को यह याद दिलाती है कि लालच और विश्वासघात का अंधेरा इंसान का सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है। उस दिन के बाद रवि ने एक बात मान ली कि हर रहस्य अंधविश्वास नहीं होता। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनका उत्तर शायद समय के पास भी नहीं होता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।